हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मिसलेनियस एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, and as we know that miscellaneous example and miscellaneous exercise are always important, so you have to concentrate properly on this particular content, है ना। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 42 से। अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट P एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड एंड स्टॉप एट पॉइंट Q। तो समझ लो कोई एक कार है, बराबर, वो P पोजीशन पे है, वहाँ पे उसका टाइम t इक्वल टू 0 है, यहाँ से कार स्टार्ट हो रही है एंड कोई Q पॉइंट पे जाके वो स्टॉप हो जा रही है, बराबर। देन डिस्टेंस x इन मीटर कवर्ड बाय इट इन t सेकंड इज़ गिवन बाय दिस वन। समझ लो यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस x कवर किया, तो ये टाइम लग गया t से t सेकंड, है ना, t इक्वल टू t सेकंड्स, एंड फॉर देट x इज इक्वल टू गिवन, है ना। वो दिया है, क्या दिया है भाई, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू दे दिया है उन लोग ने t स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2t/3, ठीक है। और ये पोजीशन को उन लोग ने बोला है q। अच्छा, q लिख दिया मैंने, क्या, हाँ, q लिख देता हूँ ऊपर, ये पोजीशन को q बोला है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट, तो ये q पे पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है, t, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, p से q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये x क्या है, डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू t, सॉरी, x का इक्वेशन इन रिस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ t दिया है, एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इज यहाँ से यहाँ तक का टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, सो व्हाट आई कैन से, मेरे पास x एंड t के बीच में एक रिलेशन है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ भाई, मैं एक काम करता हूँ, वेलोसिटी फाइंड कर लेता हूँ, dx/dt, बाय डिफरेंशिएटिंग इट आई कैन फाइंड वेलोसिटी। सो सबसे पहले तो ये है क्या, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस t³/3 है, बराबर। अब डिफरेंशिएट करने पे 2t स्क्वायर का हो जाएगा 4t माइनस 3t स्क्वायर बाई 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, ये हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। अब डेफिनेटली वेलोसिटी ये हो जाएगा क्या, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी v, वेलोसिटी विल बी 0 एट व्हाट, वेलोसिटी इज 0 when t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t, है ना। या फिर मैं अभी t के लिए मत नहीं लिख रहा हूँ भाई, बट पोजिशन एट p एंड q, एट p एंड q ऐसा लिख देता हूँ, है ना। ये तो हमको पता है भाई, वेलोसिटी कहाँ पे 0 है भाई, p एंड q पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। अच्छी बात है, चलो तो मैं क्या कर देता हूँ, वेलोसिटी को 0 ले लेता हूँ, वेलोसिटी दैट इज dx/dt इक्वल टू 0, so 4t माइनस t स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। सो आई कैन राइट 4t इक्वल टू t स्क्वायर, तो यहाँ पे एक t कैंसिल, तो एक t इक्वल टू 0 जो कैंसिल किया उसको मैंने साइड में इक्वल टू 0 करके रख दिया, और जो t कैंसिल किया उसके बाद बचा क्या, तो 4 इक्वल टू t, सो अल्टीमेटली t इक्वल टू 4, है ना, अल्टीमेटली t इक्वल टू 4। सो डेफिनेटली व्हेन t 0, वेलोसिटी कहाँ पे 0 हो सकती है, तो p पॉइंट पे एंड q पॉइंट पे, क्योंकि p पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एंड q पॉइंट पे भी डेफिनेटली वो स्टॉप हो जाती है कार, सो वहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है। सो इट मीन्स व्हाट कि वेलोसिटी 0 है, वो वाले टाइम क्या मिल गए भाई, 0 एंड t इक्वल टू 4। तो इट मीन्स कि t इक्वल टू 0 के लिए पोजीशन कौन सी आएगी, p, है ना, t इक्वल टू 0 डिनोट्स p पोजीशन, पोजीशन p ऑफ दैट कार, है ना, पोजीशन p ऑफ दैट कार, एंड t इक्वल टू 4 डिनोट्स व्हाट, t इक्वल टू 4 डिनोट्स पोजीशन q, है ना। सो डेफिनेटली q पॉइंट पे पहुंचने के लिए उस कार को कितना टाइम लगने वाला है भाई, तो कि 4, है ना। हैंस पहला आंसर मिल गया भाई, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच q, तो टाइम टेकन बाय दैट कार टू रीच q इज 4 सेकंड, ठीक है। सो टाइम, ठीक है, तो ये पहला आंसर मुझे मिल गया भाई, है ना, ये पहला आंसर मिल गया मुझे।
ओके, तो उसको बॉक्स में डाल देते हैं, बराबर। एंड दूसरा क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अच्छा, तो पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्स है ना। फॉर टी इक्वल टू 4 वो एक्स क्या हो जाएगा भाई, है ना। यहाँ पे टी इक्वल टू 4 है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचने के लिए टी इक्वल टू 4 टाइम लगा, तो फॉर दैट एक्स विल बी व्हाट, तो यहाँ पे टी इक्वल टू 4 रख लो। सो व्हाट वी कैन से, एक्स इक्वल टू क्या था, टी इंटू 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ऐसा ही कुछ था ना, 2 माइनस टी बाई 3, टी स्क्वायर बाहर है एंड 2 माइनस टी बाई 3, ठीक है। तो डेफिनेटली x इक्वल टू क्या होगा भाई, 4 सेकंड के लिए 4 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4 बाई 3, व्हाट आई कैन राइट भाई, 4 3 जा सॉरी 3 2 जा, एलसीएम ले लूँगा मैं यहाँ पे पिछले वाले ब्रैकेट में, तो 3 2 जा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज 2 बाई 3, सो 2 इंटू 16 32 बाई 3, एक्स इज 32 बाई 3। और यहाँ पे अगर मीटर वगैरह डिस्टेंस दिया है तो लिख, हाँ मीटर है, एक्स इज इन मीटर, सो हम यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं मीटर, ठीक है। सो ये मेरा आंसर हो गया सेकंड, दूसरा आंसर ये हो गया। ओके, तो ये दो जो आंसर फाइंड करने थे वो हमने फाइंड कर लिए फॉर पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन, है ना। क्या दिया है, अगेन वंस अगेन एक्स दिया था एंड क्यू पोजीशन के लिए कितना टाइम लगने वाला है एंड कितना डिस्टेंस होगा वो फाइंड करना था, बराबर। तो डेफिनेटली मुझे सबसे पहले तो वेलोसिटी मैंने फाइंड कर ली बाय डिफरेंशिएटिंग दिस वन। अब वेलोसिटी जीरो कब होगी भाई, तो पॉइंट पी पे एंड पॉइंट क्यू पे, तो इस इक्वेशन को जीरो कर दिया, उससे मुझे 2t की वैल्यू मिल गई। डेफिनेटली t इक्वल टू जीरो क्या डिनोट करेगा, तो t इक्वल टू जीरो डिनोट करेगा फर्स्ट पोजीशन p, तो t इक्वल टू 4 जो है वो पोजीशन q डिनोट करेगा। इट मीन्स पोजीशन q के लिए मेरे पास टाइम आ गया, बराबर। तो पोजीशन q का टाइम मिल गया एंड वही टाइम इक्वेशन के अंदर डाल के मैंने उसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ख़त्म, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 43 पे। अ वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कॉन। देखो ये मैंने बनाया है इस हिसाब से, एक कॉन है, जैसे कॉन बनाते तो हम लोग ऐसे ही बना देते हैं, बट यहाँ पे लिखा है विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल एक्सिस वाला एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, है ना। वर्टेक्स नीचे आना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे देख सकते हो वर्टेक्स नीचे है उस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है। ये वाटर टैंक है, ऐसा सोच लो। इफ सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5, मतलब सेमी वर्टिकल एंगल होता कौन सा है भाई, 0, ये अल्फा है ना, ये वाला, ये है सेमी वर्टिकल एंगल एंड इट इज़ गिवन टू बी tan इनवर्स 0.5। अच्छा, इसका यूज़ करना चालू कर देते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, बराबर। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 0.5 मतलब 1/2, ठीक है। अब डेफिनेटली कॉन देख के तुरंत हम क्या बना देते हैं भाई, तो ये h हो जाएगा और ये r हो जाएगा, है ना। तो कॉन देख के तुरंत मैंने क्या कर दिया भाई, tan अल्फा इक्वल टू r/h, ये देख के तुरंत मैंने लिख दिया r/h, बराबर। यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ये रेडियस बाई हाइट होगा, tan अल्फा इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। सो व्हाट आई कैन से, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ भाई, h इक्वल टू 2r, है ना, h इक्वल टू 2r, ठीक है, या फिर r इक्वल टू 2h/2, वॉट एवर यू कैन राइट, r इक्वल टू h/2, ठीक है। दोनों मैंने ले लिया है। अगर r की वैल्यू रिप्लेस करनी हो तो मैं r की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, अगर h की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी मुझे आगे तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, चलो यहाँ से, वाटर इज पुट इनटू इट एट कॉन्सेंट्रेट 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो इसके अंदर वाटर हम डाल रहे हैं, बराबर, इसके अंदर वाटर डाल रहे हैं, कितने रेट से डाल रहे हैं भाई, तो 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। अब क्यूबिक मीटर मतलब कौन सा यूनिट होता है भाई, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो दिस मच ऑफ वॉल्यूम पर आवर मतलब हमारे पास ये डेटा है क्या, तो एक्चुअल में चेंज इन वॉल्यूम पर टाइम, है ना। मेरे पास ये डेटा जो है ना वो किसका है भाई, dV/dt, है ना। इतने रेट से हम लोग ये पर्टिकुलर जो कौन है ना उसके अंदर हम पानी डाल रहे थे, है ना, मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। dV/dt इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब पर आवर, ये दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो इतना पता चल गया। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट
व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज इन द टैंक इज 4 मीटर। ओके, मतलब फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग, है ना। लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, वो कितने रेट से इंक्रीज होगा। लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, एच, डेफिनेटली वो कितने रेट से इंक्रीज होगा, है ना। क्या पूछा है, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। तो ये जो लेवल ऑफ वाटर है वो कितने रेट से इंक्रीज होगा, मतलब चेंज इन एच विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो क्या पूछा है वो हमेशा ही ध्यान रखना भाई, है ना। तो चेंज इन एच विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये पूछा गया है। पर्टिकुलरली यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा क्या दिया है, व्हेन एच इक्वल टू व्हेन डेप्थ ऑफ हाइट, व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर स्पेसिफिकली, मतलब ये जो हाइट एच है दैट इज स्पेसिफिकली 4 मीटर हो तब, तो व्हेन एच इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, इतने डेटा मेरे पास है, अब मुझे इतने डेटा यूज़ करने हैं। ओके, चलो तो यूज़ करते हैं। मुझे फाइंड क्या करना है भाई, ये dH/dt फाइंड करना है, सब कुछ मेरे पास क्लियर है भाई। ओके चलो, तो ये चैप्टर का जो क्वेश्चन है ये किसका है, फर्स्ट पार्ट का, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना। तो उस एक्सरसाइज में हमने क्या बोला था, जो भी फाइंड करना है उसका भी एक फॉर्मूला चाहिए, एंड जो चीज़ दी है रेट ऑफ समथिंग, जो भी चीज़ है उसका फॉर्मूला होना चाहिए जहाँ से। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, v इक्वल टू 1/3 πr²h, उससे स्टार्ट करता हूँ, बराबर। अब डेफिनेटली मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे dv/dt हो जाएगा, और यहाँ पे दो वेरिएबल है ना। तो मैं पॉसिबल है कि मैं, अगर पॉसिबल हो तो मैं किसी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लूँ इसमें भी, ताकि या तो मैं h का dH/dt लिख लूँ या तो r का लिखूँगा, बराबर। बट यहाँ पे मुझे ज़रूरत है dH/dt की, सो दैट्स वाई मैं r को रिप्लेस कर रहा हूँ भाई। तो 1/3 पाई, r इक्वल टू क्या था, h/2 है ना, r इक्वल टू h/2 है। सो h/2 होल स्क्वायर इंटू h। तो फाइनली π/3 इंटू 4, 3 4 = 12, h² इंटू h मतलब h³। चलो ये मेरे पास आ गया v। ना व्हाट आई नीड टू डू, मुझे फाइंड करना है, डिफ्रेंशिएट कर लो dv/dt, π/12 एज इट इज़, h³ का हो जाएगा 3h² इंटू dH/dt ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, डेफिनेटली मुझे dH/dt लिखना पड़ेगा। अब dv/dt दिया है, हाँ दिया है 5 इक्वल टू 5, और यहाँ पे अगर मैं कैंसिल कर लूँ 3 4 = 12, सो व्हाट आई कैन गेट हियर, π/4। फिर h की वैल्यू भी है क्या, यस, h इक्वल टू 4 मीटर पे फाइंड करना है, सो 4² इंटू dH/dt। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे सिर्फ आपको dH/dt को सब्जेक्ट बनाने का काम ही बाकी रहा। देखो एक 4 भी कैंसिल हो गया, एंड फाइनली dH/dt को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो dH/dt बनेगा क्या भाई, 5 यहाँ पे क्या ऊपर क्या बचा, एक पाई बचा और ये 4 बचा, एक 4 और यहाँ पे 5 बचा। तो आंसर हो जाएगा 5 / 4 पाई, है ना, यही आंसर हो जाएगा। और ये dH/dt है, तो डेफिनेटली इसका यूनिट होगा मीटर पर आवर, है ना, मेरे ख्याल से आवर। ओके, तो ये यूनिट भी खास ध्यान रखना है ना। h है तो मीटर क्यों लिया, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया था यहाँ पे, बराबर। जैसे यहाँ पे dv/dt मीटर की पर आवर दिया है, तो मीटर में दिया है, हाइट वगैरह सब कुछ मीटर में है, ऐसा सोच लेंगे। एंड टाइम भी हावर में दिया है, यहाँ पे पर आवर है, तो डेफिनेटली में भी यहाँ पे भी मुझे पर आवर ही लिखना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो ये आंसर है मेरा इस क्वेश्चन का। वैसे क्वेश्चन अगेन मैं बोल रहा हूँ इतने इजी है कि आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने पहली बार भी ये सब क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, तो अगर आपको एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 अगर प्रॉपरली आपने वो सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इतने टफ नहीं है भाई, है ना। थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस है, बट आपका जो मेथड एंड प्रोसीजर का जो फंडा है ना, वो पहले पकड़ के रखना है। एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन सॉल्व, यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन, है ना। आप कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से क्रैक कर पाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 44 पे। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। समझ लो एक आदमी यहाँ पे है, ठीक है,
उसकी हाइट 2 मीटर है, तो चलो उसकी हाइट लिख लेते हैं यहाँ पे 2 मीटर, बराबर। वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, तब ये चल रहा है अभी आगे, बराबर। अब ये क्या है तो ये पता नहीं है, अभी तो मैं फ़िलहाल सिर्फ लिख देता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर क्या है, इसकी वेलोसिटी है ना, स्पीड है। और स्पीड मतलब होता क्या है, चेंज इन सम डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यूज़ करेंगे बाद में। चलो इसको, अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज़ 6 मीटर हाई, है ना। वंस अगेन देखो यहाँ पे ये जो आदमी है ना 2 मीटर की हाइट वाला आदमी, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है भाई, एंड इट ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, मतलब लैम्प पोस्ट के दूर, मतलब लैम्प पोस्ट की दूसरी डायरेक्शन में, है ना, उसके दूसरी डायरेक्शन में उससे मतलब अल्टीमेटली उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अवे है ना, तो बाहर की तरफ जा रहा है। तो जैसे समझ लो यहाँ पे अगर लैम्प पोस्ट है, से मैंने अगर यहाँ पे लैम्प पोस्ट ले लिया तो ये आदमी इस तरफ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे लैम्प पोस्ट ले लेता हूँ तो आदमी इस तरफ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे फिगर में मैंने यहाँ पे लैम्प पोस्ट, आप लोग की यहाँ पे फिगर में यहाँ पे लैम्प पोस्ट है, ऐसा सोच लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट 6 मीटर है, बराबर। और ये जो आदमी है ना उससे दूर तरफ, मतलब इज़ गोइंग अवे फ्रॉम दिस लैम्प पोस्ट, है ना, तो वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। चलो अब ये इतना तो फिक्स हो गया। और डेटा में मेरे पास क्या क्या है, तो एक 6 मीटर की हाइट ये लैम्प की है, और 2 मीटर की हाइट ये पर्टिकुलर आदमी की है। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस, है ना। अब इसका शेडो कैसे बनेगा भाई, तो डेफिनेटली उसका शेडो तो ऐसे बनेगा, इस पर्टिकुलर ये लैम्प पोस्ट है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक लैम्प है, बराबर। तो ये लैम्प से जो भी लाइट आ रही है, बराबर, उससे उसका शेडो बनेगा। तो ये इसका शेडो होगा, है ना, ये यहाँ पे उसका शेडो हो जाएगा, ऐसे करके उसका शेडो हो जाएगा, बराबर। तो ये शेडो है ना वो बढ़ता जा रहा है भाई, है ना, डेफिनेटली उस शेडो की लेंथ बढ़ेगी। तो रेट एट विच द लेंथ ऑफ इस शेडो इंक्रीजेस, कितनी रेट से वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये शेडो इंक्रीज़ कितनी रेट से हो रहा है, वो अल्टीमेटली उसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस जो है ना वो कितनी रेट से इंक्रीज़ होगा। तो समझ लो मैं इसको मैं अगर यहाँ पे एस ले, जैसे यहाँ पे उन लोग ने एस ले लिया है, अगर मैं इसको एस ले लूँ तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ds/dt, है ना। तो ठीक है, चलो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, खत्म। अच्छा ये डेटा क्या है, अब वो समझो ये डेटा है क्या। जो आदमी है ना, जो मैन इज़ गोइंग 5 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से जा रहा है, मतलब डेफिनेटली इसका मतलब क्या होता है पता है, ये जो लैम्प पोस्ट है, ये लैम्प पोस्ट जो यहाँ पे खड़ा है, बराबर, वो लैम्प पोस्ट से समझ लो उसने चलना चालू किया होगा, तो कितनी स्पीड से ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा भाई। तो जितनी स्पीड से वो आदमी चलेगा उतनी स्पीड से, है ना, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर वो चल जाएगा, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस बन जाएगा। तो समझ लो 2 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे बन जाएगा, 3 घंटे में 15 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस इंक्रीज़ कितनी स्पीड से हो रहा है भाई, तो ये स्पीड से, है ना। सो इट मीन्स समझ लो ये डिस्टेंस को मैं L ले लूँ तो मेरे पास dl/dt दिया है, विच इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। L में चेंज इन L विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन L कितना हुआ, 5 किलोमीटर चेंज होता है पर आवर, है ना। ये डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, 5 किलोमीटर की स्पीड से चेंज हो रहा है पर आवर, क्योंकि वो खुद 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में फिगर है, जो कि फिगर यहाँ पे क्वेश्चन में दी है, तो हमको उसी को फॉलो करनी है। ये तो सिर्फ मैंने आपको कैसे फिगर बनाएंगे वो बताने के लिए मैंने सब कुछ बताया था, ठीक है। 5 किलोमीटर वाला डेटा लिख लिया मैंने, एंड ये ds/dt फाइंड करना है। और ये 2 डेटा तो मेरे पास है, क्या है, ये 6 मीटर है और ये है 2 मीटर की हाइट, ठीक है। तो चलो वैसे ये पर्टिकुलर फिगर देख के तुरंत पहले दिमाग के अंदर क्या आइडिया आता है भाई, तो ये तो 2 ट्रायंगल है ना, 2 इक्विवेलेंट ट्रायंगल है। कौन कौन से 2 इक्विवेलेंट ट्रायंगल है भाई, लिख लेते हैं। ट्रायंगल SMN इज इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल SAB, है ना। ये दोनों ट्रायंगल इक्विवेलेंट है। इट मीन्स व्हाट कि AB by MN
ठीक है। ए बी बाई एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई एम एन इज इक्वल टू, ए बी है तो उसके साथ इस तरफ मैं ये वाली साइड ले लेता हूँ और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस के हिसाब से ये साइड हो जाएगी बराबर। तो ए बी बाई एम एन इक्वल टू एल प्लस एस है ना, एल प्लस एस। अच्छा मैं उसको डिस्टेंस के फॉर्म में लिखूँ तो ए एस डिवाइडेड बाई एम एस है ना। अब ए बी की हाइट कितनी दी है भाई क्वेश्चन के अंदर, ए बी की हाइट दी है 6 एंड एम एन हाइट दी है 2, दैट इज इक्वल टू ए एस इक्वल टू एल प्लस एस डिवाइड बाई एम एस इक्वल टू एस। ठीक है चलो इतना हो गया। अब मुझे एनी हाउ फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर डी एस बाई डी टी फाइंड करना है। तो मेरे पास एस एंड एल के फॉर्म में एक रिलेशन आ गया, एज यू कैन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे कैंसिल वगैरह कर लेता हूँ, 2 3 जा 6 बराबर। तो ये हो गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3s इक्वल टू एल प्लस एस, एस को उस तरफ लेके जाऊँगा तो 2s इक्वल टू एल। तो ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला एस एंड एल के फॉर्म में। नाउ लेट मी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी है ना। सो 2 इंटू डी एस बाई डी टी इक्वल टू डी एल बाई डी टी। सो डी एस बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया भाई, जो मुझे फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी एल बाई डी टी एंड डी एल बाई डी टी इज गिवन टू बी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 5। सो फाइनली डी एस बाई डी टी क्या हो गया भाई, डी एस बाई डी टी इक्वल टू 5/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस डी एस बाई डी टी इक्वल टू 5/2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा यहाँ पे दो जगह पे थोड़ी लिखेंगे। ओके, तो यही आपका आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन में भी अगेन आप देख सकते हो कितनी स्पीड से जा रहा हो, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, बट उसका शैडो 5/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है ना। बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप एक बार क्वेश्चन का डेटा का आंसर बन जाए ना, उसके बाद एक बार नोटिस करो कि हाँ ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ कनेक्टेड है वो इम्पोर्टेंट होते हैं हमेशा ही। एग्ज़ाम में ज़्यादा वो लोग इसके ऊपर ही फोकस करते हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, है ना। डेफिनेटली जेडब्ल्यू वाले तो इसी क्वेश्चन के टाइप में ही जनरली आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2, है ना। तो ये अगेन टेंजेंट नॉर्मल वाला टॉपिक आ गया, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, मतलब मुझे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। मतलब याद करो वो सब थियरी वगैरह क्या मैं बताता था, किसी भी नॉर्मल या टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना हो तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है देखते चलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2, मतलब ये दोनों में से एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना, दोनों में से एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ऐसा ये वाला पॉइंट ये नहीं है भाई, ये नहीं है ना। ऐसा लिखा है ये जो नॉर्मल है ना दैट इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब ऐसा नहीं लिखा है भाई नॉर्मल ये पॉइंट पे बनाओ, है ना। ये पॉइंट मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे नॉर्मल बना रहे, समझ लो ये पर्टिकुलर कर्व है और ये पॉइंट पे अगर नॉर्मल बना रहे तो अगर ये पॉइंट दिया है तो ही मैं यूज़ कर सकता हूँ इक्वेशन के अंदर डायरेक्टली। बट यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है कि ये पॉइंट पे 1 2 पॉइंट पे नॉर्मल बना, ऐसा नहीं लिखा है। 1 2 पॉइंट से पास हो रहा है नॉर्मल, तो मतलब ये मे भी 1 2 पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, हमको तो पता नहीं है भाई, है ना। तो 1 2 पॉइंट हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली 1 2 पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है या फिर 1 2 से पास हो रहा है। तो मुझे हमेशा ही 1 2 से पास हो रहा है तो 1 2 पॉइंट बाहर रखना है, एज्यूम करना है कि 1 2 पॉइंट कहीं पे हो, नॉर्मल वहाँ से पास हो रहा है अल्टीमेटली, है ना। तो कुछ फिगर वापस एक बार बना लेते हैं। फिगर समझ लो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है बराबर। तो समझ लो ये आपका कोई कर्व है, तो उसके अंदर से ये पॉइंट पे अगर मैंने नॉर्मल बना लिया बराबर, ये नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल जो है ना कहाँ से पास हो रहा है भाई, तो वो कोई 1 2 पॉइंट से पास हो रहा है।
ठीक है, 1-2 पॉइंट से पास हो रहा है। अब इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने मेरे ख्याल से ऐसा भी क्वेश्चन हमारे बुक में एक्सरसाइज के अंदर था, या अगर नहीं भी है तो भी इसकी मेथड वगैरह हमने ऑलरेडी देख ली है, बराबर। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मुझे अल्टीमेटली ये पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, नहीं दिया है तो चलो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ x1 y1, और डेफिनेटली इसका स्लोप m है, बराबर, ऐसा सोच लेता हूँ। तो जैसे कि क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नहीं दिया है, मैं क्या करता हूँ हमेशा ही, लेट नॉर्मल बी एट व्हाट, नॉर्मल बी एट x1 y1। ये आपको याद होगा, अगर क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल और पॉइंट नहीं दिया है तो मैं हमेशा ये एज्यूम कर लूँगा कि नॉर्मल या फिर टेंजेंट जो भी फाइंड करना हो x1 y1 पॉइंट पे बन रहा है भाई, है ना। तो डेफिनेटली अगर x1 y1 पॉइंट पे ये नॉर्मल बन रहा है तो ये कर्व भी उस पॉइंट में से पास होगा, है ना, कर्व भी वो x1 y1 पॉइंट में से पास होगा, तो डेफिनेटली कर्व को भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए। सो पहला ही स्टेप मैंने बताया था कि ये लिख लो और उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब यहाँ से आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मुझे ऐसा x1 y1 के फॉर्म में दूसरा इक्वेशन चाहिए, ताकि वो दो इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूँ एंड x1 y1 की वैल्यू फाइंड कर लूँ, ठीक है, तो ताकि मुझे पॉइंट मिल जाए, है ना। अब दूसरा इक्वेशन x1 y1 के फॉर्म में लाने के लिए तुरंत हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते थे, इसके डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट कर देते थे। तो x2 = 4y दिया है ना, तो चलो यहाँ पे कर देता हूँ, x2 = 4y दिया है। Now let me differentiate with respect to x. So 2x = 4 dy by dx, hence dy by dx क्या हो गया भाई, तो dy by dx बन गया मेरे पास x/2, है ना। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले फाइंड कर लेता हूँ, बेस्ड ऑन दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल बनाते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है भाई, आपको पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx एट x1 y1 पॉइंट, है ना, दैट इज इक्वल टू x1/2 इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बिकम इसका रेसिप्रोकल एंड अपोजिट, तो -2/x1। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो नाउ यूजिंग स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज -2/x1 एंड पॉइंट क्या है भाई मेरे पास, तो पॉइंट मेरे पास यही है x1 y1, बराबर। मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसका इक्वेशन बना लेता हूँ, किसका, नॉर्मल का इक्वेशन। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसको मुझे यूज़ करना है ना, 1-2 से पास हो रहा है, तो समझ लो कोई इक्वेशन जो है लाइन का वो किसी पॉइंट से पास हो रहा हो तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वेशन बना लूँ, जैसे तैसे मैं वो इक्वेशन बना लूँ किसका, नॉर्मल का, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एनी हाउ जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसको यूज़ करके मैं पहले तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना लेता हूँ। सो लेट मी क्रिएट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बराबर। ये मेरे पास स्लोप है, तो अगर याद हो तो शॉर्टकट तरीका मैंने क्या बताया था भाई, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को x दे दो प्लस, है ना, अगर स्लोप नेगेटिव है तो बीच में प्लस रखो, एंड डिनोमिनेटर को y दे दो, ठीक है, इक्वल टू, फिर ये पॉइंट है ना x एंड y की जगह रख देना है, तो ये 2x1 + x1 y1, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये इक्वेशन है। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। नाउ इट इज पासिंग थ्रू व्हाट, इट इज पासिंग थ्रू, नॉर्मल इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है भाई, 1,2, है ना, 1,2 ही है ना, 1,2, यस, क्वेश्चन में 1,2 दिया है। सो लेट मी रिप्लेस x एंड y विथ 1,2, है ना, मैं x एंड y को 1,2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये 1,2 से पास हो रहा है, सो डेफिनेटली ये x y को सेटिस्फाई करेगा 1,2। सो लेट मी रिप्लेस दिस थिंग्स, हैंस 2 × 1 + x1 × 2, है ना, y की जगह y 2 रखा, x की जगह 1 रख दिया। सो व्हाट आई वुड हैव गॉट हियर, मेरे पास x1 y1 के फॉर्म में एक इक्वेशन तैयार हो गया, देखो, है ना, x1 y1, यहाँ पे 2 + 2x1 और इस तरफ है 2x1। अच्छा, 2x1 कैन बी कैंसल्ड हियर, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ x1 y1 = 2, है ना। तो ये मेरे पास हो गया दूसरा इक्वेशन, मेरे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन था और ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो
तो ये दो इक्वेशन को फ्रॉम 1 and 2 ये 1 में x1 स्क्वायर इक्वल टू 4y1 एंड ये हो गया x1 y1 इक्वल टू 2, ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो कैसे करूँगा समझ लो। मैं इसमें से y1 को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई 4, है ना। यहाँ पे रख देता हूँ चलो, तो सिर्फ y1 को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2। सो इट मीन्स x1 क्यूब इक्वल टू 8, सो x1 इक्वल टू 2, है ना। ये हो गया x1। बेस्ड ऑन दैट y1 क्या बन जाएगा भाई, y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई 4 था ना, x1 स्क्वायर बाई 4, तो x1 स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज 4 बाई 4 विच इज 1, है ना। तो मेरे पास ये y1 की वैल्यू आ गई 1, x1 की वैल्यू 1 है, सो इट मीन्स आई गॉट पॉइंट, है ना। मेरे पास पॉइंट आ गया। क्या, कौन सा पॉइंट बन गया भाई, पॉइंट बिकम्स x1 y1, है ना। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए भी मुझे वही चाहिए थी इन्फॉर्मेशन। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -2 बाई x1, सो -2 बाई x1। अच्छा, ये x1 y1 की वैल्यू रख लेता हूँ ना मैं। x1 y1 की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पे x1 is 2 y1 is 1, so 2 1, so point is 2 1 and slope is -2 by x1 equal to 2, है ना। x1 equal to 2 रख लिया मैंने, -2 by x1 था ना स्लोप, -2 by x1 मैंने x1 की जगह 2 रख लिया, then we get -1। ओके, नाउ यूजिंग दिस स्लोप एंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट और ये स्लोप को लेके अगर मैं इक्वेशन बना लूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगा क्या भाई, ये जो है ना अपना स्लोप, उसको देख के न्यूमरेटर को देख के 1 इंटू एक्स प्लस नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, डेफिनेटली 1 इंटू वाई इक्वल टू पॉइंट रख लो 2 + 1 3। सो यही मेरा आंसर है, x + y इक्वल टू 3 इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो वंस अगेन ये इक्वेशन के अंदर 1-2 पॉइंट से पास हो रहा हो ऐसा नॉर्मल फाइंड करना है, बराबर, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो मैंने सबसे पहले तो कुछ नहीं दिया है, पॉइंट नहीं दिया है, स्लोप नहीं दिया है, तो मैंने पॉइंट एज्यूम कर लिया। बेस्ड ऑन दैट आई हैव गॉट 1 इक्वेशन। फिर मैं डायरेक्टली उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। dy/dx फाइंड करने के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट को x1 y1 पॉइंट पे सोचेंगे तो x1/2, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगा इसका अपोजिट एंड रेसिप्रोकल। बेस्ड ऑन दैट मेरे पास नॉर्मल का स्लोप है एंड पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया x1 y1। यूजिंग दिस टू इन्फॉर्मेशन मैंने बना लिया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बट वो तो x1 y1 के फॉर्म में आ गया, कोई बात नहीं। मुझे एक्स वाई की जगह रिप्लेस करने के लिए पॉइंट दिया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया है कि भाई नॉर्मल 1-2 पॉइंट से पास हो रहा हो, तो डेफिनेटली एक्स एंड वाई की जगह 1-2 लिख लो, है ना। जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हो ना कि भाई ये नॉर्मल है और वो पर्टिकुलर ये पॉइंट से पास हो रहा हो, या फिर टेंजेंट के लिए भी लिख दे कि टेंजेंट ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट से पास हो रहा हो, तो पहले क्या करो, उस टेंजेंट को बना लो, है ना। उस टेंजेंट को x1 y1 के फॉर्म में बना लो, या फिर नॉर्मल है तो नॉर्मल को भी x1 y1 के फॉर्म में क्रिएट कर लो, जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। फिर उस इक्वेशन में x एंड y की जगह वो पॉइंट को रख दो, अगेन यू विल गेट 1 इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ x1 एंड y1। तो आपके पास पहला इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। बाय सॉल्विंग दिस 1 and 2 वी कैन इजीली गेट x1 एंड y1। वंस वी गोट x1 y1 पॉइंट मिल गया, और स्लोप जो है वो भी x1 y1 के फॉर्म में ही होगा, वहाँ पे भी x1 y1 की वैल्यू अगर ज़रूरत पड़े तो रख दो। बेस्ड ऑन दैट स्लोप बना लो। यूजिंग स्लोप एंड पॉइंट यू कैन इजीली गेट योर आंसर विच इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट वॉट एवर। ओके, चलो एग्जाम्पल 46 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू cos x + y वेयर दिस x इज गिवन दैट आर पैरेलल टू द लाइन। अच्छा, जब भी किसी का इक्वेशन बनाना हो टेंजेंट या नॉर्मल का, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या चाहिए, स्लोप एंड नॉर्मल पॉइंट। तो यहाँ पे स्लोप दिया है, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है, बट वो इक्वेशन इस पर्टिकुलर लाइन से पैरेलल होता है, पैरेलल होगा, ऐसा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है इस पर्टिकुलर कर्व के लिए, बराबर। सो डेफिनेटली टेंजेंट ऑफ स्लोप क्या होगा भाई, एज टेंजेंट is parallel to x + 2y = 0, hence so slope of tangent equal to slope of this line, है ना। तो इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा भाई, -1/2, है ना, -a/b के हिसाब से -1/2। इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1/2। आई कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन लेटर ऑन
तो मतलब इसका यूज़ हो गया बराबर। नाउ लेट मी डिफ्रेंशिएट दिस वन y इक्वल टू, अच्छा पॉइंट नहीं दिया है तो लेट मी एज्यूम दैट लेट टेंजेंट बी एट x1 y1। ओके, तो x1 y1 पे मैंने टेंजेंट एज्यूम कर लिया, तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है भाई, इस इक्वेशन के अंदर x1 y1 रख लो। सो y1 इक्वल टू कॉस ऑफ x1 प्लस y1, है ना, x1 प्लस y1, दैट इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ लेट अस गो टू द डिफरेंशिएशन स्टेप, है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का हो जाएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स, है ना। तो मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना पहले, तो मैं चलो बना लेता हूँ dy बाई डी एक्स, इसको चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले एक बार, माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स माइनस, अच्छा एज इट इज रख लो, 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, ये बाहर जो है ना साइन एक्स प्लस वाई जो था उसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के साथ। ठीक है, अब ये दोनों टर्म में dy बाई डी एक्स है बराबर, तो उसको साथ में रख देता हूँ मैं, तो dy बाई डी एक्स उसमें से कॉमन निकल जाएगा बराबर, और इसको मैंने इस तरफ भेज दिया, ऐसा सोचो, और प्लस हो गया। तो यहाँ पे पहले इस तरफ राइट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स निकल गया तो 1 बचा, एंड लेफ्ट हैंड साइड से जो भी टर्म निकला उस तरफ गया, उसका आंसर बचेगा प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो फाइनली dy बाई डी एक्स बन जाएगा क्या भाई, सो dy बाई डी एक्स बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, है ना, ये मेरा हो गया dy बाई डी एक्स। सो डेफिनेटली स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो रिप्लेस कर लो, चलो x एंड y की जगह x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। ठीक है, उसके इक्वल टू क्या दिया है भाई, mt, स्लोप ऑफ t क्या मिला है मेरे पास, ऑलरेडी मिल गया है माइनस 1/2। लेट अस यूज इट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस 1/2। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव सामने सामने कैंसिल, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 2 साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। ठीक है, और इसको उस तरफ भेजेंगे तो 2 साइन माइनस साइन दैट इज 1 साइन, सो साइन x प्लस y1 x1 प्लस y1 इक्वल टू 1 फाइनली, है ना, ये बन गया मेरा साइन का आंसर। सो अगर साइन x1 प्लस y1 1 होगा तो x1 प्लस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4k प्लस 1/2, है ना, ये ऊपर वाला पॉइंट। तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा यहाँ पे साइन पॉजिटिव 1, यहाँ पे पॉजिटिव 1 होगा, 1 यहाँ पे होता है बराबर, ये पोजीशन के लिए। सो डेफिनेटली x1 प्लस y1 इज इक्वल टू व्हाट, ये ऊपर वाला पॉइंट जो है उसका जनरलाइज फॉर्म क्या है भाई, 4k प्लस 1/2। अगर याद ना हो तो याद करो थोड़ी देर के लिए, 11 साइंस, है ना। अगर नहीं बना सकते तो बना भी सकते हो, कैसे मैंने बताया था, ये पॉइंट मतलब क्या होता है 1π/2, 5π/2, फिर 9π/2। तो आप देख सकते हो सबके बीच में गैप कितना है भाई, 4 का गैप है। मैंने मेथड बताई थी, अगर गैप 4 का है तो मैं पहले 4k लिख लेता हूँ, मतलब 4k लिख लेता हूँ, प्लस करके मैं किसी एक को लिख दूँ, 4k प्लस 1 लिखूँ या 4k प्लस 5 लिख सकता हूँ, 4k प्लस 9 भी लिख सकता हूँ। सो मैंने सबसे पहले इजी लिख लिया है 4k प्लस 1, और हर एक बार π/2 मल्टीप्लिकेशन में है, सो आई कैन बी इजीली जनरलाइज दिस पर्टिकुलर फॉर्म विच इज़ 4k प्लस 1 π/2। ठीक है, और क्वेश्चन के अंदर y1 इक्वल टू, अच्छा ये जो, हाँ, ये इक्वेशन 1 से मैं क्या बना सकता हूँ भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। चलो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट आई कैन राइट, क्या दिया है, y1 इक्वल टू कॉस x1 प्लस y1। ठीक है,
अब डेफिनेटली जब साइन 1 होता है, साइन की वैल्यू जब 1 होती है तब कॉस की वैल्यू क्या होगी भाई 0। सो cos x1 प्लस y1 इक्वल टू 0, हैंस y1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर y1 0 है तो फ्रॉम 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं भाई, इक्वेशन 2 से अगर y1 निकाल दूँ तो क्या बच जाएगा भाई, y1 इक्वल टू 0 कर दूँ तो x1 बन जाएगा क्या 4k प्लस 1 पाई बाई 2, x1 इक्वल टू 4k प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे x जो है ना लिमिटेड दिया है, x दिया है -2 पाई से लेके 2 पाई के बीच में, तो डेफिनेटली -2 पाई से लेके 2 पाई के बीच में ये वाली जनरलाइज वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है भाई, तो देख लो। से ये पॉइंट है बराबर, ये पॉइंट है, तो -2 पाई से लेके से ये -2 पाई मतलब ये पॉइंट से स्टार्ट किया, -पाई 0 पाई एंड 2 पाई बराबर, ये इतने सर्कल घूमे हम लोग ने, तब तक यहाँ पे 2 पॉइंट मिले। कौन कौन से 2 पॉइंट मिलेंगे भाई, वंस अगेन पहले -2 पाई था बराबर, -2 पाई से लेके यहाँ पे पहुँचा -पाई तक, तो ये पॉइंट कौन सा होगा यहाँ पे, तो ये होगा -3 पाई बाई 2 बराबर। फिर वहाँ से वापस यहाँ पे पहुँचा 0 पे, अगेन में निकला यहाँ पे, ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा, ये 0 ये पाई, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2। सो आई गेट 2 पॉइंट्स, वन इज़ पाई बाई 2 एंड अनदर इज़ -3 पाई बाई 2। बराबर, ये 2 पॉइंट मिल गए। रीज़न में लिख सकते हो दैट x बिलोंग्स टू -2 पाई 2 प्लस 2 पाई, है ना। ये रीज़न की वजह से हमने सिर्फ इतने ही पॉइंट लिए, है ना। कितने पॉइंट लिए, 2 पॉइंट लिए, ठीक है। एंड y1 तो 0 है, तो डेफिनेटली मेरे पास पॉइंट आ गए दोनों, तो y1 0 है बराबर, y1 0 है, तो पॉइंट मुझे क्या मिल गया भाई, तो पॉइंट्स आर -3 पाई बाई 2 0 एंड पाई बाई 2 0, ठीक है। एंड स्लोप क्या है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पहले से ही दिया है -1/2। सो लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ये -1/2 स्लोप लेते हैं और कोई भी एक पॉइंट लेके स्टार्ट करते हैं बराबर, यूजिंग कोई भी एक पॉइंट ले लो, चलो से -3 पाई बाई 2 0 एंड स्लोप तो डेफिनेटली क्या है -1/2। मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा मेरे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू -3 पाई बाई 2, है ना, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आ गया। एंड सिमिलरली यूजिंग दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, पॉइंट दूसरा पॉइंट है पाई बाई 2 0 एंड अगेन स्लोप इज व्हाट -1/2। अगेन इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 2y एंड x एंड y की जगह ये पॉइंट को रिप्लेस करूँगा, ये बन जाएगा पाई बाई 2। हैंस ये 2 इक्वेशन बने मेरे फाइनली, है ना। दिस 2 इक्वेशन आर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। वेल इफ़ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई इट, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये 2 इस तरफ लेके जाओगे तो 2x प्लस 4y प्लस 3 पाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x प्लस 4y माइनस पाई इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे बुक के अंदर उस तरह के फॉर्मेट में आंसर दिया है, सो इट इज़ ओके। आप ऐसे आंसर रखोगे तो भी चल जाएगा, और बुक के फॉर्मेट से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट से रखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो चलो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे वो कर लेंगे, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।